Welcome to Blooming Rose Academy, क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। इंग्लिश टेक्स्ट में हमारा 6 चैप्टर है। चैप्टर नेम है द फुलिश हंटर। आज हम चैप्टर 6 द फुलिश हंटर को रीड और एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर का नेम है हमारा द फुलिश हंटर। हंटर मीन्स शिकारी एंड फुलिश मीन्स मूर्ख। तो ये स्टोरी एक फुलिश हंटर की है। तो चैप्टर को हम रीड करते हैं। मैनी गुड एडवाइस आर गिवन बाय डिफरेंट पीपल बट मोस्ट ऑफ देम गो अनहीडेड। किसी भी गुड एडवाइस को डिफरेंट पीपल द्वारा दिया जाता है, बट उनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अनहीडेड होते हैं। देयर वैल्यू कैन बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। उनकी वैल्यू को केवल तभी हम लोग देख सकते हैं या देखा जा सकता है जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वंस, अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। वंस डीप इन द फॉरेस्ट अ हंटर ट्रैप्ड अ स्मॉल बर्ड। एक बार डीप फॉरेस्ट में एक हंटर ने एक स्मॉल बर्ड को ट्रैप्ड किया। ट्रैप मीन्स फंसाया। ही वॉज हंग्री सो ही डिसाइडेड टू बारबेक्यू हर एंड सैटिस्फाइड हिज एपेटाइट। वह बहुत हंग्री था, इसलिए उसने बारबेक्यू करने और अपनी हंग्री पर सैटिस्फाइड करने का डिसाइड किया। बारबेक्यू मतलब होता है टू कुक बाय रोस्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को पकाना। एंड सैटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना। तो उसने ये डिसाइड किया कि वह कुछ कुक करेगा और अपने आप को हंग्री से संतुष्ट करेगा। द बर्ड थॉट आउट वे हाउ शी कुड सेव हर सेल्फ। फिर बर्ड ने सोचा कि मैं किस तरह अपने आप को सेव कर सकती हूँ। एज द हंटर पुट अ हीप ऑफ ड्राई ब्रांचेस ऑन फायर। जैसे कि हंटर ने ड्राई ब्रांचेस की हीप मतलब ढेर पे फायर डाल दिया। सी सेड, उसने कहा। किसने? बर्ड ने। ओ ग्रेट हंटर, ओ महान हंटर, डज इट सूट यू हंट सच अ टिनी क्रिएचर फॉर योर एपेटाइट। ओ ग्रेट हंटर, क्या यह आपकी हंग्री के लिए इस तरह के एक टिनी क्रिएचर, इट मीन्स छोटे से प्राणी का शिकार करने के लिए उपयुक्त है? आपको क्या लगता है कि आप छोटे से एक टिनी क्रिएचर को अपनी एपिटाइट करने के लिए आप उस चीज़ में संतुष्ट हैं? आपको सही लगता है ये चीज़? प्लीज़ सेट मी फ्री, प्लीज़ मुझे फ्री कर दीजिए। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड डीड। मैं इस तरह से, आप अगर मुझे फ्री कर देते हैं तो मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगी। वह बर्ड उस हंटर से बोलती है कि आप मुझे प्लीज़ फ्री कर दीजिए। बट द हंटर वुड नॉट लिसन। बट हंटर ने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। द बर्ड प्लीड अगेन एंड अगेन। बर्ड ने बार बार एक ही बात उससे बोलती रही। बट विदाउट एनी रिजल्ट। बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सी मेड हर फाइनली अटेम्प्ट। उसने अपनी बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उसने अटेम्प्ट किया। व्हाट विल यू गेट टू किल मी। क्या आपको मुझे मारने के लिए कुछ मिलेगा? क्या आप मुझे मार देंगे तो आपको उससे कुछ मिलेगा? आई एम टू टिनी टू सैटिस्फाई योर हंगर। मैं आपकी हंग्री को संतुष्ट करने के लिए बहुत छोटी हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं आपकी भूख को शांत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? बहुत छोटी हूँ। द हंटर हाउ एवर वॉज लीस्ट बॉदर्ड। हंटर को उसकी चिंता नहीं थी। ही टुक आउट अ लॉन्ग पोकर टू प्रेस थ्रू हर बेली टू रोस्ट। उसे रोस्ट करने के लिए उसने उसके बेली को छेदने के लिए एक लॉन्ग पोकर निकाला। इट मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने एक लॉन्ग पोकर निकाला जिससे वह उसकी बेली पे छेद करेगा, उसे रोस्ट करेगा। द बर्ड सेड अगेन। बर्ड ने फिर कहा। इफ़ यू सेट मी फ्री, अगर आप मुझे फ्री कर देते हैं, आई विल टेल यू 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स
विच विल मेक यू रिच एंड फेमस। अगर आप मुझे फ्री कर देते हैं तो मैं आपको 3 थिंग्स बताऊंगी, 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी जिससे आप बहुत रिच और फेमस हो जाएंगे। द हंटर पेड हीड फॉर द फर्स्ट टाइम टू व्हाट शी सेड। हंटर ने फर्स्ट टाइम के लिए उसकी बातों को ध्यान दिया। ही सेड टेल मी। उसने कहा ठीक है मुझे बताओ। यू विल हैव टू रिलीज मी फ्रॉम योर ग्रिप फर्स्ट द बर्ड सेड। बर्ड ने कहा कि आपको मुझे ग्रिप यानी कि आपको मुझे अपनी ग्रिप में से रिलीज़ करना गया। इट मीन्स आपको मुझे छोड़ना होगा, तब मैं आपको बताऊंगी। यू विल फ्लाई ऑफ सेड द हंटर। हंटर ने कहा कि तुम फ्लाई हो जाओगी, इट मीन्स उड़ जाओगी। आई विल नॉट द बर्ड एश्योर्ड। बर्ड ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपको आश्वासन देती हूँ। I shall tell you the first thing sitting on your arm, the second things while sitting on the ground near your feet, and third thing while sitting on the tree overhead. First thing मैं आपके आर्म पर सीट करके बताऊंगी यानी कि बैठ के बताऊंगी। सेकेंड थिंग जब आप फीट के पास ग्राउंड पर बैठे होंगे तब बताऊंगी। और थर्ड थिंग्स हम आपको जब मैं ट्री के ऊपर बैठूंगी तब बताऊंगी। बर्ड ने कहा कि फर्स्ट थिंग्स मैं आपके हैंड पे बताऊंगी बैठ के, सेकेंड थिंग्स जब आप ग्राउंड के नीचे बैठे होंगे फीट पे तो तब बताऊंगी, और थर्ड थिंग्स मैं आपको जब मैं ट्री पर बैठी होंगी तब बताऊंगी। इफ़ यू फॉलो देम और अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे यू विल बी अ रिच एंड फेमस मैन, तब आप बहुत रिच और फेमस मैन हो जाएंगे। फाइन, ठीक है। द हंटर शिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम हिज ग्रिप टू हिज फॉर आर्म एज हिज आइज रेडिटेड विथ ग्रीड। हंटर ने बर्ड को अपनी ग्रिप से यानी कि पकड़ से अपनी फॉर आर्म यानी कि बाँह की कलाई पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसकी आइस में बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्पिरिट था। इट मीन्स किरणें थी। ग्रीड मीन्स लालची के बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में किरणें थी। जब कोई लालच होता तो उसकी आंखों में वो चीज़ें पता चल जाती हैं। द फर्स्ट थिंग्स इज़ टू नेवर बिलीव इन एन इम्पॉसिबल थिंग्स हु एवर माइट हैव सेड इट। जब फर्स्ट थिंग बताती है किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ पर विश्वास न करें, जो कोई भी यह कह सकता है। इट मीन कि कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए। बर्ड ने ये बात की क्योंकि वह उसके हाथ से क्या हो गई थी, उड़ चुकी थी। The first thing is to never believe is an impossible thing whoever might have said it. The bird spoke as she flew from his arm and settled on the ground near his feet. उसने फर्स्ट थिंग्स यही बताई कि आपको कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बर्ड ने ये बात कब बताई, जब वह उसके आर्म पे से फ्लाई कर गई और वो कहाँ जाके हो गई, उसके फीट पर जाके बैठ गई। तो सेकेंड थिंग्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन किए हैं आप वहाँ तक उसे रीड करेंगे। आज की हमारी क्लास ओवर हो रही है। थैंक यू।